स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज काफ़ी दिन के बाद हम हिंदी विषय की कक्षाओं को पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। इतने दिन से वेबसाइट पर काम चल रहा था, आपने वेबसाइट विज़िट कर भी ली होगी। उस पर क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, क्विज़ेस डाली जा रही हैं, उनको आप ज़रूर अटेंड करते रहें और उसकी जो लिंक है वेबसाइट की वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। जो लास्ट कक्षा हुई थी हिंदी की, उसमें हमने शब्द शुद्धि अध्याय आपका पूरा कर लिया था। आज की इस कक्षा के माध्यम से हम अपना नया अध्याय प्रारंभ करेंगे और वो होगा वाक्य शुद्धि। तो आपका नया अध्याय है वाक्य शुद्धि। इसमें हम इसे सीधे प्रश्नों के माध्यम से करेंगे और विकल्पों में कहाँ कहाँ शुद्धि होगी उसे भी हम देखते जाएंगे। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। अशुद्ध वाक्य है और अब इसके विकल्प देख लेते हैं। पहला, उसने मुझे नाश्ता खिलाया, अब घर में मेरा जी नहीं लगता, मुझसे अनजाने में दूध गिर गया। और चौथा है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि देश की एकता बनाए रखे। तो देखिए यहाँ पर पूछा है अशुद्ध वाक्य है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। उसने मुझे नाश्ता खिलाया। तो देखिए खिलाया ना आकर के यहाँ पर क्या आएगा, नाश्ता करवाया। तो यहाँ पर आएगा नाश्ता करवाया। तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ वाक्यों में अशुद्धि होगी उसे हम शुद्ध करते हुए लिखते जाएंगे। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य है। पहला ऑप्शन है 4 आदमियों के बैठने की व्यवस्था करो। दूसरा है प्रेम के मूल्य को मापा नहीं जा सकता। तीसरा है विद्यालय बंद होने की संभावना है। और चौथा है यहाँ पर सैनिकों को कई कष्ट सहने पड़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है अशुद्ध वाक्य, तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य है ऑप्शन नंबर 2, प्रेम के मूल्य को मापा नहीं जा सकता। यह गलत है। यहाँ पर मापा ना आकर के इसके स्थान पर क्या आएगा, प्रेम के मूल्य को आंका जाता है। तो क्या आएगा यहाँ पर आएगा प्रेम के मूल्य को आंका नहीं जा सकता। ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य है। पहला ऑप्शन है दादू वाणी की हस्तलिखित प्रति उपलब्ध है। दूसरा है शिवाजी ने शत्रु की सेना को नाकों चने चबवा दिए। तीसरा है यहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ मिलती हैं। और चौथा है सविता ने आज एक सोने का हार पहना। तो पूछा क्या है, अशुद्ध वाक्य। तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4, सविता ने आज एक सोने का हार पहना। यह आपका क्या है, यह आपका है अशुद्ध वाक्य। शुद्ध क्या होगा, तो देखिए शुद्ध होगा सविता ने आज सोने का एक हार। ये एक यहाँ पर आएगा, यहाँ पर पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। जो एक है वो यहाँ ना आकर के हार से पहले आएगा, तो ये इसका शुद्ध रूप होगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, तो देखिए चौथा प्रश्न है शुद्ध वाक्य है। अब आपको इनमें से शुद्ध वाक्य बताना है। ऑप्शन देखते हैं। पहला, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। दूसरा, आप और मैंने मिलकर उसकी सहायता की। तीसरा, मैं तुम और वह खेलेंगे। चौथा, वे आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि शुद्ध वाक्य है। इनमें से आपको शुद्ध वाक्य यहाँ पर बताना है। तो देखिए यदि आप विकल्पों को देखें तो पहला क्या है, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर भरोसा रखा जाता है, ना कि किया जाता है, विश्वास किया जाता है। तो यदि विश्वास होता तो आता आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर है आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, तो यह अशुद्ध हो गया। शुद्ध क्या होगा, आप मुझ पर भरोसा रख सकते हैं। फिर देखिए अगला है आप और मैंने मिलकर उसकी सहायता की। तो देखिए यहाँ पर यह क्या होगा, यहाँ पर आप की जगह आएगा आपने और मैंने मिलकर। तो यहाँ पर क्या होगा, आपने और मैंने मिलकर उसकी सहायता
कि यह भी आपका शुद्ध हो गया। तीसरा है मैं तुम और वह खेलेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमने आपको पहले भी यह चीज़ पढ़ाई है। किस प्रकार से इन्हें लिखा जाएगा पुरुषों को, तो देखिए सबसे पहले आएगा तुम, फिर देखिए वह और मैं खेलूँगा। तो यहाँ पर क्या होगा, वह तुम वह और मैं खेलूँगा, यह इसका शुद्ध रूप होगा। चौथा क्या है, वे आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते हैं, तो यह आपका शुद्ध वाक्य हो गया, यानी कि चौथा विकल्प आपका यहाँ पर सही उत्तर है। तो देखिए यहाँ पर जो जो अशुद्धियाँ थी उनको हमने सही भी किया है, तो आप इन्हें भी याद रखें। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण वाक्य भी आएंगे, उन्हें भी आप जरूर ध्यान रखें। अब देखिए अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य है, विकल्प देखते हैं। पहला, उसे रस्सी बांधकर ले गए। दूसरा देखते हैं विकल्प, दूसरा विकल्प है वह घर को जा रहा है। तीसरा है यह दवा रोग को समूल से नष्ट कर देगी। और चौथा है संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई। तो देखिए यहाँ पर पहला क्या है, उसे रस्सी बांधकर ले गए, तो देखिए उसे रस्सी बांधकर नहीं, जबकि यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर उसे रस्सी से बांधकर, ये कारक रूपी अशुद्धि है। कई बार अब आपको ऐसे भी प्रश्न मिलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्धि है, या निम्नलिखित में से किस वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धि है। वहाँ पर एक से अधिक वाक्य भी अशुद्ध हो सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि किससे संबंधित अशुद्धि पूछी गई है। तो देखिए इसका शुद्ध रूप क्या होगा, उसे रस्सी से बांधकर ले गए। अब दूसरा क्या है, वह घर को जा रहा है, तो देखिए यहाँ पर यह को नहीं आएगा, वह घर जा रहा है। तीसरा है यह दवा रोग को समूल से नष्ट कर देगी, तो देखिए यहाँ पर भी से नहीं आएगा, या तो क्या होगा, मूल से नष्ट कर देगी या फिर समूल। तो देखिए क्या होगा, या तो मूल से नष्ट कर देगी या फिर समूल नष्ट कर देगी। तो यहाँ पर यह भी आपका अशुद्ध हो गया। चौथा है संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई, तो यह आपका यहाँ पर सही उत्तर हो गया। शुद्ध वाक्य क्या है इनमें से, संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छठवां प्रश्न क्या है, देखिए अशुद्ध वाक्य है, यहाँ पर आपसे अशुद्ध वाक्य पूछा गया है। पहला विकल्प है उन्होंने मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। दूसरा है वह प्रतिदिन मुझसे मिलने आता था। तीसरा है यहाँ पर सर्वत्र मानकीकरण करना होना चाहिए। और चौथा है हम सभी की स्थितियाँ एक जैसी हैं। अब देखिए इन सभी वाक्यों के अंत में आप पूर्ण विराम स्वतः ही मान के चलें, यदि कोई और चिन्ह होगा तो वो आपको यहाँ पर हमने ऑप्शन में लगा दिया है। तो क्या पूछा है, अशुद्ध वाक्य। पहला क्या है, उन्होंने मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनी, बिल्कुल सही है। फिर दूसरा है वह प्रतिदिन मुझसे मिलने आता था, यह भी शुद्ध है। सर्वत्र मानकीकरण करना होना चाहिए, तो देखिए यह तो आपको पढ़ते ही पता चल गया कि यह आपका अशुद्ध वाक्य है। तो उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर क्या नहीं आएगा, यहाँ पर करना नहीं आएगा। क्या होगा शुद्ध वाक्य, सर्वत्र मानकीकरण होना चाहिए, यह यहाँ पर आपका शुद्ध वाक्य होगा। और चौथा ऑप्शन क्या था, हम सभी की स्थितियाँ एक जैसी हैं, तो यह भी आपका शुद्ध वाक्य हो गया। देखिए यहाँ पर वाक्य शुद्धि में आपको सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। संज्ञा सही प्रयुक्त हुई है कि नहीं, कारक सही प्रयुक्त हुए हैं कि नहीं, पदक्रम सही है या नहीं, शब्द शुद्ध लिखा हुआ है या नहीं। तो इसलिए वे सारे जो भी अध्याय थे वे हमने आपको इससे पहले ही करा दिए हैं। अब 7वां प्रश्न है अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पर आपसे पुनः अशुद्ध वाक्य पूछा है। पहला क्या है वाक्य, सप्रमाण उत्तर दीजिए। दूसरा है आपके पास शायद वह उत्तीर्ण हो जाए। तीसरा क्या है, तो तीसरा है यह कैसे संभव हो सकता है। और चौथा है किसी और से सलाह लीजिए।
क्या पूछा है? अशुद्ध वाक्य। तो देखिए पहला वाक्य क्या है? सप्रमाण उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही वाक्य है, या तो सप्रमाण उत्तर दीजिए या फिर प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। दूसरा वाक्य क्या है? शायद वह उत्तीर्ण हो जाए, यह भी सही है। तीसरा, यह कैसे संभव हो सकता है? तो देखिए यह आपको पढ़ने में सही लगेगा, महत्वपूर्ण है, लेकिन यह होता है अशुद्ध। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर उत्तर होगा। यह कैसे संभव हो सकता है नहीं आएगा, वाक्य होगा यह कैसे संभव है, यहाँ पर हो सकता नहीं आएगा। और चौथा क्या है? किसी और से सलाह लीजिए। तो यह भी आपका शुद्ध वाक्य है। तो देखिए कई ऐसे वाक्य भी हैं होंगे जो आपको पढ़ने में एकदम शुद्ध लगेंगे, लेकिन वह होगा अशुद्ध। तो वहाँ पर आप विशेष ध्यान रखें, और उन वाक्यों को हम भी आपको बताएंगे, उन्हें आप महत्वपूर्ण मार्क कर लें। यह PDF हम आपके लिए टेलीग्राम चैनल और वेबसाइट पर भी डाल देंगे, और इन प्रश्नों को भी आपके लिए वेबसाइट पर डाल देंगे, जिससे आप इनको और अटेम्प्ट कर सकें। तो वेबसाइट पर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उससे जा सकते हैं। 8वां प्रश्न है, शुद्ध वाक्य है। अब यहाँ पर आपसे शुद्ध वाक्य पूछा है। पहला विकल्प क्या है? तो देखिए, दरअसल वह आया ही नहीं। दूसरा है, प्राय बच्चे ऐसी शिकायतें अक्सर करते हैं। फिर देखिए तीसरा है, यह मूर्ति संगमरमर पत्थर से निर्मित है। और चौथा है, वह सबके सामने खुलेआम गाली देता रहा। तो देखिए यहाँ पर उन्हें देखते हैं। पहला क्या है? दरअसल वह आया ही नहीं, आपसे पूछा है शुद्ध वाक्य, तो यह आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर हो गया। अब बाकी विकल्पों को हम देखते हैं कि उनमें क्या क्या शुद्धियां हैं और उनका शुद्ध रूप क्या होगा। तो देखिए एक ही प्रश्न में आप 4 प्रश्नों को कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इस अध्याय में हमने 1 से 20 से ऊपर प्रश्न लिए हैं। यदि आप 120 भी मानकर चलें और प्रत्येक प्रश्न में चारों विकल्पों को हम आपको बता रहे हैं, तो 480 प्रश्न से ऊपर, यानी लगभग 500 प्रश्न आप इस अध्याय में यहाँ पर कवर करेंगे। इनसे बाहर आपके लिए कुछ भी नहीं जाएगा, चाहे आपका सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो या कोई और एग्ज़ाम हो। देखिए दूसरा विकल्प देखते हैं, प्राय बच्चे ऐसी शिकायतें अक्सर करते हैं। तो यह अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि देखिए या तो होगा प्राय बच्चे ऐसी शिकायतें करते हैं, या तो प्राय ही आएगा, या फिर बच्चे ऐसी शिकायतें अक्सर करते हैं, या तो प्राय ही आएगा वाक्य में, या फिर अक्सर ही आएगा। इन दोनों में से कोई एक शब्द ही आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। अगला है, यह मूर्ति संगमरमर पत्थर से निर्मित है। तो देखिए संगमरमर एक पत्थर का ही नाम है, इसलिए उसमें पत्थर उसके बाद में नहीं आएगा। तो शुद्ध क्या हो जाएगा इसका? यह मूर्ति संगमरमर से निर्मित है। चौथा क्या है? वह सबके सामने खुलेआम गाली देता रहा। तो देखिए या तो सबके सामने ही आएगा, या फिर यहाँ पर खुले आम आएगा। तो देखिए क्या होगा इसमें, या तो सबके सामने या फिर खुलेआम, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? या तो होगा वह सबके सामने गाली देता रहा, या फिर वह खुलेआम गाली देता रहा। तो यहाँ पर आपने चारों विकल्प देख लिए। अब 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न क्या है? शुद्ध वाक्य है। तो इनमें से आपको शुद्ध वाक्य पहचानना है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है? वह क्रोध में भरकर बोला। दूसरा, वहाँ बहुत से लोग बेहाल दशा में पड़े थे। तीसरा, मैंने यह घड़ी मात्र 100 रुपये में खरीदी। और चौथा, दोनों भाई परस्पर आपस में लड़े। अब देखिए इन्हें हम एक एक करके देखते हैं चारों विकल्पों को। पहला क्या है? वह क्रोध में भरकर बोला। तो यह आपका अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भरकर नहीं आएगा। शुद्ध वाक्य होगा वह क्रोध में बोला। दूसरा है, वहाँ बहुत से लोग बेहाल दशा में पड़े थे। तो देखिए बेहाल अपने आप में ही एक दशा है, तो इसके बाद में दशा नहीं आएगा। शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? वहाँ बहुत से लोग बेहाल पड़े थे। फिर देखिए तीसरा,
मैंने यह घड़ी मात्र 100 रुपये में खरीदी, यह आपका शुद्ध वाक्य है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और चौथा वाक्य क्या है, दोनों भाई परस्पर आपस में लड़े। तो देखिए यहाँ पर या तो परस्पर आएगा, परस्पर लड़े, या फिर आएगा आपस में लड़े। दोनों में से कोई एक शब्द प्रयुक्त होगा। तो शुद्ध वाक्य क्या बन जाएगा, दोनों भाई परस्पर लड़े या फिर दोनों भाई आपस में लड़े, यह इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर भी देखिए हमने चारों विकल्प जो हैं वो आपको सही से बताए हैं। तो आपको इन चीज़ों का अवश्य ध्यान रखना है, कौन सा वाक्य महत्वपूर्ण है उसे आप मार्क करें, और जब पुनः इन्हें आप करें तब आप देख लें कि आपसे किन वाक्यों में गलती हो रही है, उन्हें आप अलग से एक जगह लिख करके रख लें, जिससे आपको बाद में रिवाइज करते टाइम उन पर आपका विशेष ध्यान रहे, और बाकी तो आपके जो पहले ही बार में सही हो गए वो बाद में भी सही होते ही जाएंगे। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब 10वां प्रश्न। तो प्रश्न है आपके पास, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। तो देखिए पहला वाक्य क्या दिया है, ग्रीष्म काल में दिन बड़े होते हैं। दूसरा है रविवार के दिन अवकाश रहता है। तीसरा प्रातः काल के समय घूमने जाना चाहिए। और चौथा सारे विश्व भर में आज उथल पुथल मची हुई है। तो देखिए एक एक करके इन वाक्यों को देखते हैं और क्या पूछा है आपसे, यहाँ पर आपसे पूछा गया है शुद्ध वाक्य है। तो देखिए पहला है ग्रीष्म काल में दिन बड़े होते हैं, तो यह आपका शुद्ध वाक्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही आपका उत्तर हो गया। अब बाकी के जो अशुद्ध वाक्य हैं उनका हम शुद्ध रूप देखते हैं। तो देखिए रविवार के दिन अवकाश रहता है। तो देखिए यहाँ पर रविवार के दिन अवकाश रहता है, यह अशुद्ध है। रविवार एक दिन का ही नाम है, तो यहाँ पर के दिन नहीं आएगा, क्या होगा, रविवार को अवकाश रहता है, यह आपका शुद्ध वाक्य होगा। फिर तीसरा वाक्य क्या है, प्रातः काल के समय घूमने जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर भी वही अशुद्धि है, प्रातः काल क्या है, समय ही तो है। तो यहाँ पर आपके शुद्ध में शुद्ध रूप क्या होगा, यहाँ पर समय नहीं आएगा, प्रातः काल के समय यहाँ नहीं आएगा, क्या होगा, प्रातः काल में घूमने जाना चाहिए। चौथा वाक्य क्या है, सारे विश्व भर में आज उथल पुथल मची हुई है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, या तो होगा सारे विश्व में या फिर विश्व भर में। तो देखिए या तो क्या होगा, सारे विश्व में उथल पुथल मची हुई है, या फिर होगा विश्व भर में। तो इसके शुद्ध वाक्य क्या बनेगा, या तो सारे विश्व भर में उथल पुथल मची हुई है या फिर विश्व भर में उथल पुथल मची हुई है, ये इनके शुद्ध रूप होंगे। 11वां प्रश्न शुद्ध वाक्य है, आपसे शुद्ध वाक्य पूछा गया है। पहला दे रखा है, उसने मुझे खाने को बुलाया। दूसरा, मेरे को उससे एक बात कहना है। तीसरा, उसकी ससुराल जयपुर में है। और चौथा, रास्तों को चौड़ा करना जरूरी है। तो देखिए एक एक करके देखते हैं सभी विकल्पों को। पहला क्या है, उसने मुझे खाने को बुलाया। तो देखिए यह आपका अशुद्ध है, क्या होगा, शुद्ध रूप। तो देखिए शुद्ध रूप लिखते हैं, उसने मुझे खाना खाने बुलाया, क्या होगा, उसने मुझे खाना खाने बुलाया, ना कि खाने को बुलाया। फिर देखिए दूसरा क्या था, मेरे को उससे एक बात कहना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा मुझे उससे एक बात कहनी है, मुझे और कहनी। तो देखिए मेरे को की जगह मुझे उससे एक बात कहना की जगह कहनी है। फिर तीसरा क्या है, उसकी ससुराल जयपुर में है। तो देखिए हमने आपको लिंग अध्याय में भी पढ़ाया था, ससुराल क्या है, पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ पर उसकी ना होकर के क्या होगा, शुद्ध रूप उसका
और शुद्ध वाक्य क्या बनेगा, उसका ससुराल जयपुर में है। चौथा क्या है, रास्तों को चौड़ा करना जरूरी है, तो यह आपका एकदम शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर होगा। बाकी के तीनों विकल्पों में जो जो अशुद्धियां थी उनको हमने आपको शुद्ध करके सही वाक्य भी बता दिया है। 12वां प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पर अशुद्ध वाक्य आपसे पूछा है। तो पहला वाक्य क्या है, अधिकतर लोगों की यही राय है। दूसरा, सभी बच्चों को 10-10 रुपए दें। तीसरा, प्रत्येक बच्चे को 2-2 पुस्तकें दी जाएं। और चौथा, यह सुनकर बहुत दुख हुआ। क्या पूछा है, अशुद्ध वाक्य। तो देखिए पहला क्या है, अधिकतर लोगों की यही राय है, बिल्कुल सही है। दूसरा, सभी बच्चों को 10-10 रुपए दें, तो यह भी आपका एकदम शुद्ध है। फिर देखिए तीसरा, प्रत्येक बच्चे को 2-2 पुस्तकें दी जाएं, तो देखिए यह आपका अशुद्ध वाक्य है। क्या होगा, 2-2 की जगह सिर्फ 2 ही आएगा। आप आगे भी याद रखें, जब सभी आएगा तो उसके साथ में 1-1, 2-2, 10-10 इस प्रकार से, सभी के साथ इस प्रकार से, और प्रत्येक के साथ सिर्फ एक बार आएगा वो शब्द। तो ये चीज़ आप याद रखें। चौथा वाक्य क्या है, यह सुनकर बहुत दुख हुआ, तो यह भी आपका शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर उत्तर हो गया 12वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3। प्रत्येक बच्चे को 2-2 पुस्तकें दी जाएं की जगह क्या होगा, प्रत्येक बच्चे को 2 पुस्तकें दी जाएं। और जब सभी की बात हो तो सभी को 10-10 रुपये दें, या सभी अपनी अपनी राय दें, यह भी आगे आएगा। वहाँ पर आप इसको ध्यान रखें। 13वां प्रश्न देखते हैं। अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य पूछा जा रहा है। तो देखिए पहला वाक्य क्या है, उसने बड़े ध्यान के साथ मेरी बात सुनी। दूसरा, कार्यकर्ता दृढ़ता से संगठित रहे। तीसरा, मैं वहां पहुंचा ही था कि आप आ गए। चौथा, यह दवा रोग को समूल नष्ट कर देगी। तो क्या पूछा है, अशुद्ध वाक्य। देखते हैं। पहला है, उसने बड़े ध्यान के साथ मेरी बात सुनी। तो देखिए यह आपको देखने में और बोलने में शुद्ध लगेगा, लेकिन यह ही आपका अशुद्ध वाक्य है। तो देखिए उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। उसने बड़े ध्यान के साथ मेरी बात सुनी, नहीं, यहाँ पर के साथ ना आकर क्या आएगा, उसने बड़े ध्यान से मेरी बात सुनी। फिर देखिए दूसरा क्या था, कार्यकर्ता दृढ़ता से संगठित रहे, बिल्कुल सही है। मैं वहाँ पहुँचा ही था कि आप आ गए, बिल्कुल सही है। यह दवा रोग को समूल नष्ट कर देगी, यह भी बिल्कुल शुद्ध है। यह आप पहले ही कर चुके थे। वहाँ पर क्या था, अशुद्ध वाक्य था, यह दवा रोग को समूल से नष्ट कर देगी। तो वहाँ पर हमने आपको बताया था शुरुआत में ही, या तो मूल से या फिर समूल। 14वां प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य है, तो यहाँ पर पुनः अशुद्ध वाक्य छांटना है। उसने मुझे पुस्तक दी। दूसरा है, तुम तुम्हारे गांव कब जाओगे। तीसरा विकल्प देखते हैं, मुझे तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं। और चौथा है, वे सच्चे इंसान हैं। अब यहाँ पर पूछा है अशुद्ध वाक्य, तो देखिए एक एक करके देखते हैं। पहला है, उसने मुझे पुस्तक दी, बिल्कुल शुद्ध है। दूसरा, तुम्हारे गांव कब जाओगे, यह आपका अशुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, तुम्हारे गांव कब जाओगे, तुम्हारे ना आकर होगा अपने, तुम अपने गांव कब जाओगे। देखिए इसीलिए आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, कारक, क्रिया, ये सभी अध्याय पहले ही पढ़ा दिए गए थे, जिससे आपको वाक्य शुद्धि में बहुत आसानी रहे, आप वाक्य को देखते ही पहचान जाएं। अगला है, मुझे तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं, यह भी शुद्ध था। और वे सच्चे इंसान हैं, यह भी शुद्ध वाक्य है। अब 15वें प्रश्न की ओर चलते हैं। अशुद्ध वाक्य है। पहला वाक्य दे रखा है, कृपया शीघ्र उत्तर दें। दूसरा, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। तीसरा, यद्यपि वह मोटा है फिर भी तेज दौड़ता है। और चौथा है, हमें परस्पर में सहयोग करना चाहिए। तो देखिए यदि आपने शुरुआत में एक प्रश्न आया था और उसमें जो हमने चीज़ बताई थी वह भी आपको यहाँ पर काम आएगी। वहाँ पर यदि आपने ध्यान दिया होगा तो आप इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं।
देखते हैं एक एक वाक्य को। पहला क्या है, कृपया शीघ्र उत्तर दें, बिल्कुल शुद्ध है। दूसरा, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, तो यह भी आपका शुद्ध वाक्य है। तीसरा, यद्यपि वह मोटा है फिर भी तेज दौड़ता है, यह भी शुद्ध वाक्य है। हमें परस्पर में सहयोग करना चाहिए, यह आपका अशुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 4। चौथा वाक्य आपका अशुद्ध है। क्या होगा, हमें परस्पर सहयोग करना चाहिए, मैं यहाँ पर नहीं आएगा, शुरुआत में ही हमने आपको बताया भी था। तो यह चीज़ भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। 16वां प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। तो देखिए अशुद्ध वाक्य आपको छांटना है। पहला वाक्य दिया गया है, मैंने गुरुजी के दर्शन किए। दूसरा है, वह मंगलवार को व्रत रखता है। तीसरा, वर्षा काल में बीमारियां बढ़ जाती हैं। और चौथा है, विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य में स्थित है। तो क्या बताना है आपको, बताना है यहाँ पर अशुद्ध वाक्य। तो देखिए पहला है, मैंने गुरुजी के दर्शन किए, बिल्कुल सही है। दूसरा, मंगलवार को व्रत रखता है, यहाँ पर वह आएगा, वह मंगलवार को व्रत रखता है, तो यह वाक्य भी शुद्ध है। फिर तीसरा, वर्षा काल में बीमारियां बढ़ जाती हैं, तो यह भी शुद्ध वाक्य है। चौथा क्या है, विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य में स्थित है, यह आपका अशुद्ध हो गया। क्यों, क्योंकि विंध्याचल एक पर्वत का ही नाम है, उसके बाद में पुनः पर्वत यहाँ पर नहीं आएगा। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य भाग में स्थित है। क्या आएगा इसकी जगह, शुद्ध वाक्य, विंध्याचल भारत के मध्य में स्थित है, यह इसका शुद्ध रूप होगा। अब 17वां प्रश्न देखते हैं। अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य पूछा है। पहला दिया गया है, मेरे पास 50 रुपये हैं। दूसरा, अपना काम करके वह लौट आया। तीसरा, वह सदैव ही सत्य बोलता है। और चौथा, यद्यपि वे अनपढ़ हैं फिर भी बेवकूफ़ नहीं है। बताना है आपको क्या, अशुद्ध वाक्य। तो देखिए पहला क्या है, मेरे पास 50 रुपये हैं, बिल्कुल शुद्ध है। दूसरा, अपना काम करके वह लौट आया, यह भी शुद्ध वाक्य है। तीसरा, वह सदैव ही सत्य बोलता है, तो यह आपका अशुद्ध वाक्य है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अशुद्धि क्या है, तो देखिए सदैव के बाद में ही नहीं आएगा, महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। कई बार ये एग्ज़ाम में आया है और आपकी बहुत मदद भी वहाँ पर करेगा। जैसे ही आप सदैव के साथ ही देखें तो समझ जाएं यह वाक्य आपका अशुद्ध है। क्या होगा शुद्ध वाक्य, वह सदैव सत्य बोलता है। और चौथा क्या था, यद्यपि वे अनपढ़ हैं फिर भी बेवकूफ़ नहीं हैं, तो यह भी आपका शुद्ध वाक्य है। 18वां प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य है, आपको अशुद्ध वाक्य छांटना है। पहला, आपके दर्शन कर मैं प्रसन्न हुआ। दूसरा, आपसे मेरा सविनय पूर्वक निवेदन है। तीसरा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। और चौथा, काशी नगरी साध विद्या का केंद्र रही है। तो देखिए ये गलत प्रिंट हो गया है, साधना होकर के यह होगा सदा। देखिए यह क्या है, सदा। तो काशी नगरी सदा विद्या का केंद्र रही है। तो देखते हैं एक एक कर इन वाक्यों को। पहला, आपके दर्शन कर मैं प्रसन्न हुआ। दर्शन कर मैं प्रसन्न हुआ, यह क्या है, बहुवचन में आता है, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। तो पहला वाक्य शुद्ध हो गया। दूसरा, आपसे मेरा सविनय पूर्वक निवेदन है, यह आपका अशुद्ध वाक्य हो गया। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए क्या होगा इसमें, या तो वाक्य होगा आपसे मेरा सविनय निवेदन है, जो आप प्रार्थना पत्र में भी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, आपसे मेरा सविनय निवेदन है, या फिर आपसे मेरा विनय पूर्वक निवेदन है। क्या होगा देखिए, या तो सविनय निवेदन या विनय पूर्वक निवेदन। तीसरा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आंसू आपके क्या होते हैं, बहुवचन, तो बिल्कुल शुद्ध है। और काशी नगरी सदा विद्या का केंद्र रही है, यह भी आपका शुद्ध वाक्य है। शुद्ध कौन सा था, आपसे मेरा सविनय पूर्वक निवेदन है, उसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा,
आपसे मेरा सबने निवेदन है या फिर आपसे मेरा विनयपूर्वक निवेदन है। अब 19वां प्रश्न, अशुद्ध वाक्य है। विकल्पों को देखते हैं क्या क्या विकल्प दिए हैं। तो देखिए, ओलावृष्टि के कारण अधिकांश फसल नष्ट हो गई। दूसरा, यहाँ पर शुद्ध गाय का दूध मिलता है। तीसरा, वह बहुत अच्छे इंसान हैं। या फिर चौथा, हमें मानव मात्र का भला सोचना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर पूछा है अशुद्ध वाक्य। पहला क्या है, ओलावृष्टि के कारण अधिकांश फसल नष्ट हो गई, यह आपका शुद्ध वाक्य है। दूसरा है, यहाँ पर शुद्ध गाय का दूध मिलता है। गाय शुद्ध है या फिर दूध शुद्ध है, तो यह आपका अशुद्ध वाक्य हो गया। उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर शुद्ध गाय का दूध की जगह क्या होगा, यहाँ पर होगा गाय का शुद्ध दूध। यह आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। यहाँ पर गाय का शुद्ध दूध मिलता है और वे बहुत अच्छे इंसान हैं, हमें मानव मात्र का भला सोचना चाहिए, ये दोनों भी आपके सही हैं। अब 20वां प्रश्न देखते हैं। किसी वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है, तो बताना है इनमें से ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें क्रिया संबंधी अशुद्धि है। हो सकता है किसी अन्य वाक्य में कोई और सी भी अशुद्धि हो, लेकिन आपको यहाँ बताना है क्रिया संबंधी अशुद्धि किसमें है। पहला वाक्य है, आयोजकों ने अतिथियों को धन्यवाद दिया। दूसरा, बच्चा दूध पीकर सो गया। तीसरा, कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। और चौथा, सर्वत्र आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि इनमें से कौन सा वाक्य जो है वो क्रिया संबंधी अशुद्धि लिए हुए है। तो देखिए, पहला वाक्य यदि देखें, आयोजकों ने अतिथियों को धन्यवाद दिया, तो यह बिल्कुल शुद्ध है। दूसरा, बच्चा दूध पीकर सो गया, यह भी शुद्ध वाक्य है, सामान्य सा वाक्य है। तीसरा, कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे, यह भी शुद्ध है। तो अशुद्ध वाक्य, सर्वत्र आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं, यह आपका अशुद्ध वाक्य है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। शुद्ध वाक्य क्या होगा, तो देखिए, शुद्ध वाक्य होगा आधुनिकीकरण सर्वत्र करना, ये दोनों एक दूसरे की जगह आ जाएंगे। पहले आधुनिकीकरण फिर सर्वत्र। शुद्ध वाक्य क्या होगा, आधुनिकीकरण सर्वत्र करना ठीक नहीं, या फिर आधुनिकीकरण सर्वत्र ठीक नहीं, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। इसकी जगह क्या आएगा, करना भी नहीं आएगा, इसकी जगह आएगा आधुनिकीकरण सर्वत्र ठीक नहीं। यह आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य। यहाँ पर लिख भी देते हैं जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो देखिए क्या होगा, आधुनिकीकरण सर्वत्र ठीक नहीं। सर्वत्र आधुनिकीकरण ठीक नहीं या आधुनिकीकरण सर्वत्र ठीक नहीं। 21वां प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। तो देखिए, पहला वाक्य दिया गया है, इस गुप्त रहस्य को किसी पर प्रकट मत करना। दूसरा है, पुस्तकालय में अनेकों पुस्तकें हैं। तीसरा, संभवतः वह आज अवश्य आएगा। और चौथा है, सभा भवन में अनेक लोग उपस्थित थे। क्या पूछा है, शुद्ध वाक्य। तो देखिए, एक एक करके सभी वाक्यों को देखते हैं। पहला क्या है, इस गुप्त रहस्य को प्रकट मत करना, यह आपका अशुद्ध है, क्योंकि रहस्य क्या है, रहस्य स्वयं में ही गुप्त होता है, तो यहाँ पर गुप्त नहीं आएगा। क्या होगा, इस रहस्य को किसी पर प्रकट मत करना। दूसरा, पुस्तकालय में अनेकों पुस्तकें हैं, यह आपका अशुद्ध है। शब्द शुद्धि में हमने आपको बताया था, अनेकों आपका अशुद्ध होता है, शुद्ध शब्द क्या होता है, अनेक। तो यहाँ पर क्या होगा, शुद्ध रूप, पुस्तकालय में अनेक पुस्तकें हैं। तीसरा, संभवतः वह आज अवश्य आएगा। तो
तो देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका शुद्ध रूप आपसे यहाँ पर पूछा गया है, और ये क्या है, ये आपका एक अशुद्ध वाक्य है। तो इसे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर यह भी आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, संभवतः वह आज आएगा या फिर वह आज अवश्य आएगा। तो देखिए या तो क्या होगा, या तो संभवतः ही आएगा इसमें या फिर अवश्य ही आएगा, इन दोनों में से कोई एक वाक्य में प्रयुक्त होगा। चौथा है सभा भवन में अनेक लोग उपस्थित थे, यह आपका शुद्ध वाक्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो इससे ऊपर के 3 विकल्प थे उसमें हमने आपको क्या बता दिया गया है, उसमें हमने आपको उनका शुद्ध रूप भी यहाँ पर बता दिया है। अब 22वां प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य पूछा गया है। पहला वाक्य क्या दिया गया है, यह दवा रोग को समूल नष्ट कर देगी। दूसरा है यह दवा रोग को समूल सहित नष्ट कर देगी। तीसरा यह दवा रोग को समूल में नष्ट कर देगी। या फिर चौथा यह दवा रोग से को समूल में नष्ट कर देगी। तो देखिए ये हमने आपको शुरुआत में भी बताया, फिर एक और प्रश्न के विकल्प में आया, वहाँ भी हमने आपको बताया, और इसका शुद्ध वाक्य क्या होता है, यह दवा रोग को समूल नष्ट कर देगी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 23वां प्रश्न शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य पूछा जा रहा है। तो देखिए पहला दे रखा है आपका कमीज फट गया है। दूसरा उसकी भाषा देवनागरी है। तीसरा मैं रविवार के दिन घूमने जाता हूँ। चौथा वाक्य देखते हैं क्या है, राजस्थान के लोग मेहनती हैं। अब एक एक करके इन वाक्यों को देखते हैं। पहला आपका कमीज फट गया है, तो देखिए यहाँ पर यह क्या है, यह आपका अशुद्ध वाक्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, आपकी कमीज फट गई है। तो देखिए क्या होगा, शुद्ध वाक्य होगा आपकी। हम जानते हैं लिंग अध्याय में हमने पढ़ा था कि कमीज शर्ट ये सब क्या है, स्त्रीलिंग। आपकी कमीज फट गई है। दूसरा है उसकी भाषा देवनागरी है। तो देखिए देवनागरी भाषा थोड़े है, देवनागरी तो लिपि है। तो यह आपका अशुद्ध वाक्य। शुद्ध क्या होगा, उसकी भाषा देवनागरी है की जगह उसकी लिपि देवनागरी है। यह आपका शुद्ध वाक्य। तीसरा मैं रविवार के दिन घूमने जाता हूँ। तो देखिए यह आपका पहले भी आ चुका है। रविवार क्या है, एक दिन का ही नाम है, तो यहाँ पर के दिन नहीं आएगा। क्या आएगा, मैं रविवार को घूमने जाता हूँ। और चौथा है राजस्थान के लोग मेहनती हैं। तो यह वाक्य आपका एकदम शुद्ध वाक्य है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, चौथा विकल्प यहाँ पर आपका उत्तर होगा। अब 24वें प्रश्न की ओर चलते हैं। वह सुंदरतम साड़ी है, वाक्य में अशुद्धि है। ऑप्शन देखते हैं। पहला संज्ञा संबंधी, दूसरा सर्वनाम संबंधी, तीसरा विशेषण संबंधी, या फिर चौथा परसर्ग संबंधी। तो देखिए यहाँ पर ये जो प्रश्न है यह आपका मिसप्रिंट हो गया है। इसमें देखिए प्रश्न आप पढ़िएगा, यहाँ पर वह सबसे सुंदरतम साड़ी है। प्रश्न आपका जो है वो ये है। देखिए इसे हम अच्छे से लिख देते हैं साफ साफ, जिससे आपको यह दिखाई दे। क्या है प्रश्न? प्रश्न है वह सबसे सुंदरतम साड़ी है। अब आप बताइए कि इस वाक्य में क्या अशुद्धि है। पहली संज्ञा संबंधी, दूसरी सर्वनाम संबंधी, तीसरी विशेषण संबंधी, या फिर चौथी परसर्ग संबंधी। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें क्या है, विशेषण संबंधी अशुद्धि है। क्यों? क्योंकि सुंदरतम तो अपने आप में ही सबसे सुंदर है। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा, वह या तो आप कहेंगे सबसे सुंदर साड़ी है, या तो वाक्य होगा वह सबसे सुंदर साड़ी है, या फिर वह
सुंदरतम साड़ी है। यह आपका शुद्ध वाक्य होगा। इसको हम करेक्ट करवा करके जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी उसमें इस मिसप्रिंट को सही करवा करके डलवा दिया जाएगा। 25वां प्रश्न है, वह दृश्य देख मेरी आंख में आंसू आ गया, इस वाक्य में अशुद्धि का कारण है। तो देखिए यहाँ पर आपको पता है यह वाक्य अशुद्ध है। अब आपको बताना है इसमें अशुद्धि किस कारण से है। विकल्प देखते हैं। पहला लिंग संबंधी, दूसरा है सर्वनाम संबंधी, तीसरा वचन संबंधी, या फिर चौथा अनुपयुक्त शब्द के कारण। तो देखिए यहाँ पर यदि आप सबसे पहले आप देखिए कि वाक्य में अशुद्धि क्या है। वह दृश्य देख मेरी आंखों में आंसू आ गया, तो क्या होगा, आंसू बहुवचन यानी कि आंसू आ गए। क्या होगा इसकी जगह, आ गया की जगह क्या होगा, आ गए। तो मेरी आंख में, वह दृश्य देख मेरी आंख में आंसू आ गए, यह शुद्ध वाक्य होगा। अब आपको यह भी पता चल गया कि इसमें अशुद्धि कौन सी है, कौन सी अशुद्धि है, तो इसमें वचन संबंधी अशुद्धि है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3, वचन संबंधी अशुद्धि। 26वां प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन देखते हैं। पहला वाक्य दिया गया है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। दूसरा, वह उत्तीर्ण हो गया। तीसरा, वहाँ कौन कौन से लोग आए थे। और चौथा, वह महिला विदुषी है। देखिए यहाँ पर एक एक करके देखते हैं इन वाक्यों को। पहला, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, बिल्कुल सही वाक्य है। दूसरा, वह उत्तीर्ण हो गया, यह भी सही है। वहाँ कौन कौन से लोग आए थे, यह आपका अशुद्ध है, यहाँ पर से नहीं आएगा। क्या होगा, वहाँ कौन कौन लोग आए थे। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, वहाँ कौन कौन लोग आए थे। और देखिए वहाँ जो है ये कई जगह इस प्रकार से सिर्फ बिंदु है लेकिन अनुस्वार है, लेकिन वहाँ इस प्रकार से लिखा जाता है, तो यह भी आप याद रखें। यह महिला विदुषी है, ये भी आपका एकदम शुद्ध वाक्य है। अब 27वां प्रश्न देखते हैं। अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य बताना है। पहला, अपना घर खाली पड़ा रहने ना दीजिए। दूसरा, अपराधियों की धरपकड़ हो रही है। तीसरा, मुझे सारे सामान उठाने पड़े। या फिर चौथा, मैं अपना काम स्वयं कर देता हूँ। इसमें हमें क्या बताना है, अशुद्ध वाक्य। तो देखिए एक एक करके देखते हैं इन वाक्यों को। पहला है अपराध, पहला क्या है, अपना घर खाली पड़ा रहने ना दीजिए, तो यह आपका शुद्ध वाक्य है। पढ़ने में आपको हो सकता है अटपटा लगे, तो आप सोचें कि यह अशुद्ध है, लेकिन यह शुद्ध है। और आपको चारों ही ऑप्शन एक बार पुनः पढ़कर देखने हैं। दूसरा देखिए, अपराधियों की धरपकड़ हो रही है, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। तीसरा, मुझे सारे सामान उठाने पड़े, यह भी शुद्ध वाक्य है। चौथा, मैं अपना काम स्वयं कर देता हूँ, या यह आपका अशुद्ध है। क्यों, क्योंकि मैं अपना काम स्वयं कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, देता हूँ की जगह क्या आएगा, मैं अपना काम स्वयं कर लेता हूँ। और आपसे पूछा था अशुद्ध वाक्य, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका शुद्ध रूप क्या है, मैं अपना काम स्वयं कर लेता हूँ। 28वां प्रश्न, महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा, वाक्य में अशुद्धि है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपसे एक वाक्य दिया गया है, आपको यह भी बता दिया गया है कि वाक्य आपका अशुद्ध है। आपको बताना है क्या अशुद्धि है। विकल्प देखते हैं। पहला, अधिक पद संबंधी अशुद्धि है, यानी कि अधिक पद प्रयोग में लिए गए हैं, जितने की जरूरत थी उससे ज़्यादा। दूसरा, पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। तीसरी, संज्ञा संबंधी अशुद्धि है। या फिर चौथी, क्रिया संबंधी अशुद्धि है। तो देखिए वाक्य क्या है, महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा। तो यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। शुद्ध वाक्य क्या होगा, शुद्ध वाक्य है, यहाँ पर देखिए, देश सदा महात्मा गांधी का आभारी रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी, कितने आंदोलन चलाए और हमें स्वतंत्रता दिलाई, जो हम आपको
इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस में बता चुके हैं अच्छे से। आप उन क्लासों को ले रहे होंगे, यदि नहीं ली हैं तो आप हमारे चैनल पर इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी क्लासेस डली हुई हैं, उनको जरूर लें। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पद क्रम संबंधी अशुद्धि है, जो पद है वो उसका क्रम यहाँ पर गलत लिख दिया गया। शुद्ध वाक्य क्या है, देश सदा महात्मा गांधी का आभारी रहेगा। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, पद क्रम संबंधी अशुद्धि। और सही वाक्य क्या है शुद्ध, वो भी हमने आपको बताया, देश सदा महात्मा गांधी का आभारी रहेगा। अब 29वें प्रश्न की ओर चलते हैं। कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो देखिए अब यहाँ पर आपसे किस प्रकार की अशुद्धि है यह पूछा जा रहा है। इससे पहले भी कुछ प्रश्नों में भी पूछा गया, तो यह आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अशुद्धि किस प्रकार की है उसे पहचान पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि अशुद्धि तो आप पहचान लेंगे कि यह वाक्य अशुद्ध है, लेकिन उसमें क्या अशुद्धि है, किस चीज़ से संबंधित अशुद्धि है, वह पहचानना यहाँ पर जरूरी है। ऑप्शन देखते हैं। पहला कारक संबंधी अशुद्धि है, दूसरा लिंग संबंधी अशुद्धि है, तीसरा वचन संबंधी अशुद्धि है, या फिर चौथा वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। तो देखिए यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा क्या, ऑप्शन नंबर 4, वर्तनी संबंधी अशुद्धि, यानी कि शब्द की अशुद्धि है। देखिए क्या दिया गया है, रचयिता लिखा है, लेकिन होता क्या है, शब्द शुद्धि में हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या बताना है कि किस प्रकार की यहाँ पर अशुद्धि है, और हर अशुद्धि का आपको शुद्ध रूप भी हम यहाँ पर बताते जा रहे हैं, जिससे आपको यह याद रहे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा चकमा खा गए, क्योंकि यह एकदम सही लिखा गया है। आपको ये चीज़ कंफ्यूज करने को बताई थी। तो देखिए यह लिखा हुआ है आपका एकदम शुद्ध। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए अशुद्धि है किस चीज़ में, तो यहाँ पर जब हम लिखते हैं, हमने आपको क्या पढ़ाए थे, हमने आपको पढ़ाए थे विराम चिन्ह, और वाक्य में आपको बताया था जब किसी रचना का नाम आए तो वो कैसे लिखा जाता है। तो देखिए एकल उद्धरण चिन्ह कैसे, कामायनी, इस प्रकार से आएगा कि रचयिता बिल्कुल सही है, और लेखक का नाम वह भी इसी प्रकार से लिखा जाता है, जयशंकर प्रसाद थे। तो देखिए इस प्रकार से आपको थोड़ा मेंटली भी अलर्ट रहना है। जब आप शब्द शुद्धि में से लिख चुके हैं तो आपको पता है रचयिता इसी प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन विराम चिन्ह अध्याय में जो हमने छोटी छोटी चीज़ें आपको बताई वो यहाँ पर काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, और अशुद्धि किसकी, विराम चिन्ह की। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। 30वां प्रश्न, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। तो देखिए पहला वाक्य क्या दिया गया है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, दूसरा श्री कृष्ण के अनेक प्रकार के नाम हैं, तीसरा श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, और चौथा श्री कृष्ण के अनेक नाम प्रमुख हैं। यहाँ पर देखिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ये आपका यहाँ पर शुद्ध वाक्य है। इसके अलावा जितने भी वाक्य दिए गए हैं वे सभी यहाँ पर आपके अशुद्ध वाक्य हैं। अब 31वां प्रश्न देखते हैं। इनमें से अशुद्ध वाक्य है, आपसे अशुद्ध वाक्य पूछा गया है। पहला, चाय में कौन गिर गया, दूसरा पुस्तकों में यह श्रेष्ठ है, तीसरा वे अच्छे अध्यापक हैं, और चौथा वे लोग जा रहे हैं। तो देखिए एक एक कर कर देखते हैं। चाय में कौन गिर गया, चाय में कोई व्यक्ति कोई जानवर ये थोड़ी गिरेगा। कौन गिर गया, रमेश गिर गया, सुरेश गिर गया, चीता गिर गया, बाघ गिर गया। चाय में क्या गिर गया, मक्खी गिर गई, गंदगी गिर गई। तो यह आपका अशुद्ध वाक्य है। क्या आएगा शुद्ध रूप, चाय में, इसकी जगह कौन की जगह चाय में क्या गिर गया, यह इसका शुद्ध वाक्य होगा। इससे आगे यदि हम देखें, पुस्तकों में यह श्रेष्ठ है, शुद्ध वाक्य है। वे अच्छे अध्यापक हैं, यह भी शुद्ध है। वे लोग जा रहे हैं, यह भी आपका शुद्ध वाक्य है।
तो उत्तर क्या हो गया? उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 1, चाय में कौन गिर गया ना होकर के क्या होगा? चाय में क्या गिर गया। अब 32वां प्रश्न, अशुद्ध वाक्य है। पहला वाक्य दिया गया है, चोर दुम दबाकर भाग गया। दूसरा, पूजनीय पिताजी आ रहे हैं। तीसरा, हम रात में भोजन खाते हैं। और चौथा, वे लोग जा रहे हैं। तो देखिए एक एक कर इन वाक्यों को देखते हैं और देखते हैं कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला, चोर दुम दबाकर भाग गया, बिल्कुल शुद्ध है। पूजनीय पिताजी आ रहे हैं, तो यह भी आपका शुद्ध वाक्य हो गया। तीसरा, हम रात में भोजन खाते हैं, यह आपका अशुद्ध है। देखिए भोजन, नाश्ता, ये सब क्या है? करते हैं, ना कि खाते हैं। तो क्या होगा? हम रात में भोजन करते हैं, ये आपका शुद्ध वाक्य हो गया। और अब वे लोग जा रहे हैं, यह भी शुद्ध है। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा था? हम रात में भोजन खाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका क्या हो गया? अशुद्ध वाक्य। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका उत्तर हो गया। अब 33वें प्रश्न की ओर चलते हैं। अशुद्ध वाक्य है, मैं तुझे बता दूंगा। दूसरा, मोहन और उसका पुत्र व्यस्त हैं। तीसरा, वह अपना चश्मा भूल गया। और चौथा, हमारे लोग, प्रांत के लोग मेहनती हैं। तो देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर देखिए एक और मिसप्रिंटिंग है, हमारे प्रांत के लोग मेहनती हैं। यहाँ पर क्या होगा? हमारे प्रांत के लोग मेहनती हैं, ये यहाँ पर नहीं आएगा। जो आपको PDF प्रोवाइड कराई जाएगी वह उसमें ये सारी चीज़ें करेक्ट करवा दी जाएंगी। अब देखिए एक एक करके इन वाक्यों को देखते हैं। मैं तुझे बता दूंगा, तो यह आपका शुद्ध वाक्य है। आप गुस्से में होते हैं, किसी से कहते हैं मैं तुझे बता दूंगा, आ जाना। दूसरा, मोहन और उसका पुत्र व्यस्त हैं, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। तीसरा, वह अपना चश्मा भूल गया, यह भी शुद्ध है। चौथा, हमारे प्रांत के लोग मेहनती है। अब देखिए यहाँ पर आप कितने ध्यान से सवाल को पढ़ते हैं, वह चीज़ महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या दिया गया है? हमारे प्रांत के लोग मेहनती है, जबकि लोग क्या हैं? बहुवचन। तो है ना आकर के क्या आएगा इसकी जगह? इसके स्थान पर आएगा हैं। तो देखिए एक बहुत ही माइनर सी एक बिंदु की अशुद्धि है जो कि आपको यहाँ पकड़नी थी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, हमारे प्रांत के लोग मेहनती हैं, ये इसका शुद्ध रूप है। 34वां प्रश्न, क्रम भंग संबंधी अशुद्धि वाला वाक्य है। कौन सी अशुद्धि? क्रम भंग संबंधी अशुद्धि। तो देखिए हो सकता है वाक्यों में और भी अशुद्धियां हों, लेकिन आपको वो वाक्य बताना है जिसमें क्रम भंग हो, यानी कि वाक्य का क्रम भंग कर दिया गया है। कुछ जो उसका क्रम होना चाहिए था वह ना होकर के आगे पीछे चीज़ें लिख दी गई हैं। पहला वाक्य है, अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन हैं। दूसरा, यह आप पर निर्भर है। तीसरा, हम रात में भोजन करते हैं। और चौथा, सहकारिता का अर्थ मिलजुल कर काम करना है। तो देखिए पहला वाक्य क्या है? अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन हैं। अब ये आपको देखने में लगेगा एकदम शुद्ध वाक्य, लेकिन यही आपका अशुद्ध है, यहाँ पर क्रम भंग हुआ है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, और महत्वपूर्ण भी है, आप इसे याद रखें क्योंकि पढ़ने में यह आपको क्या लगेगा? शुद्ध, लेकिन है अशुद्ध। क्या होगा? तो देखिए अधिकतर हिंदी के लेखक ना होकर क्या होगा? वाक्य होगा शुद्ध आपका, हिंदी के अधिकतर लेखक निर्धन हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या था? क्रम भंग था। किसका? अधिकतर हिंदी के लेखक में तो क्या होगा? हिंदी के अधिकतर लेखक निर्धन हैं। उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर 1। बाकी के वाक्यों को यदि देखें, यह आप पर निर्भर है, बिल्कुल शुद्ध है। हम रात में भोजन करते हैं, बिल्कुल। अभी हमने पहले एक प्रश्न में क्या किया था? हम रात में भोजन खाते हैं, तो वहाँ पर हमने उसे शुद्ध किया था, खाते हैं की जगह करते हैं। और चौथा है, सहकारिता का अर्थ मिलजुल कर काम करना है, तो यह भी आपका शुद्ध वाक्य है। 35वां प्रश्न, निम्नलिखित में से
शुद्ध वाक्य है? तो देखिए पहला वाक्य दिया गया है टेलीविज़न पर सारी घटनाएं बताई गई। दूसरा, उसका पिता भला आदमी था। तीसरा, मैंने उसकी आड़े हाथों खबर ली। और चौथा, जिला अधिकारी का आदेश है कि सभी नियम का पालन करें। तो यह क्या है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? पूछा है शुद्ध वाक्य, आपको शुद्ध वाक्य बताना है। तो देखिए पहला वाक्य है टेलीविज़न पर सारी घटनाएं बताई गई। तो यहाँ पर क्या है? बताई गई, यह आपका अशुद्ध वाक्य हो गया। क्या होगा? सारी घटनाएं बताई गई। तो यहाँ पर क्या आएगा? बताई गई। फिर देखिए दूसरा, उसका पिता भला आदमी था। तो देखिए जब भी हम आदर सूचक शब्द, पिता एक बड़े हैं और आदर सूचक हैं, उनके लिए क्या होता है? बहुवचन का प्रयोग होता है। वचन अध्याय में हमने पढ़ा था। तो यह भी आपका अशुद्ध वाक्य हो गया। क्या होगा? यहाँ पर देखिए उसके पिता भले आदमी थे। क्या होगा? उसके पिता भले आदमी थे। तो यहाँ पर उसके और थे, ये दो शुद्ध करने हैं। तीसरा, मैंने उसकी आड़े हाथों खबर ली। तो देखिए यहाँ पर यह भी आपको क्या होगा? पढ़ने में एकदम शुद्ध लगेगा, लेकिन यह भी आपका अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध क्या होगा? मैंने उसकी खबर ली या उसे आड़े हाथों लिया। तो देखिए मैंने उसकी, यहाँ पर आड़े हाथों नहीं आएगा। क्या होगा? खबर ली या फिर मैंने उसे आड़े हाथों लिया। तो देखिए दूसरा वाक्य क्या बनता है वो हम लिख लेते हैं। मैंने उसे आड़े हाथों लिया। ये क्या हो गया? ये आपका शुद्ध वाक्य। तो देखिए यहाँ पर शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? मैंने उसकी खबर ली या फिर मैंने उसे आड़े हाथों लिया। चौथा है जिला अधिकारी का आदेश है कि सभी नियम का पालन करें। तो यह आपका एकदम शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर 4 आपका उत्तर होगा। जो तीसरा विकल्प था ये भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण वाक्य है। कई बार ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है और आपकी कहीं ना कहीं ये मदद भी एग्जाम में करेगा। अब 36वां प्रश्न देखते हैं। यह पुष्प बड़ा सुंदर है, वाक्य में अशुद्धि है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये तो पता ही है कि यह वाक्य अशुद्ध है। क्या अशुद्धि है वह बतानी है। ऑप्शन है ए, पहला संज्ञा संबंधी, दूसरी सर्वनाम संबंधी, तीसरा विशेषण संबंधी या फिर चौथा क्रिया संबंधी। तो देखिए अधिकतर लोगों को यह वाक्य क्या होगा? पढ़ने में लगेगा शुद्ध की, वाक्य तो शुद्ध है। तो देखिए यहाँ पर इसमें है विशेषण संबंधी अशुद्धि। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विशेषण संबंधी अशुद्धि। क्या अशुद्धि है? तो यह पुष्प बड़ा सुंदर है ना आकर के क्या आएगा? यह पुष्प बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर क्या होगा शुद्ध वाक्य? यह पुष्प बहुत सुंदर है। और इसमें कौन सी अशुद्धि थी? तो इसमें थी आपके विशेषण संबंधी अशुद्धि। तो ये चीज़ आप यहाँ पर, इसलिए वाक्यों को क्या है आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, एकदम गौर से इन्हें पढ़ते हुए चलना है, जिससे आप चीज़ों को सही रूप में पहचान पाएँ। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। तो अब आपको अशुद्ध वाक्य छांटना है। पहला है इस कक्ष में सबसे अच्छा छात्र कौन है? तो देखिए या तो इस कक्षा में या फिर इस कक्ष में सबसे अच्छा छात्र कौन है। फिर देखिए दूसरा, और देखिए यहाँ पर विराम चिन्ह संबंधी भी अशुद्धि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बाकी जिनमें विराम चिन्ह नहीं लगा है वहाँ पर अंत में आप पूर्ण विराम मान के चलें। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर हमने यहाँ पर आपके लिए विराम चिन्ह लगा दिया है। दूसरा वाक्य है तुम अपनी किताब ले आओ। अब तीसरा वाक्य देखते हैं। तीसरा क्या है देखिएगा, भारत में कई जातियों के लोग रहते हैं। और चौथा है सभा में सभी वर्ग के लोग थे। क्या पूछा है? अशुद्ध वाक्य। तो एक एक करके इन वाक्यों को देखते हैं। तो देखिए पहला है इस कक्ष में सबसे अच्छा छात्र कौन है? तो यह आपका शुद्ध वाक्य है। दूसरा तुम अपनी किताब ले आओ, यह भी शुद्ध वाक्य है। तीसरा भारत में कई जातियों के लोग रहते हैं, यह भी शुद्ध वाक्य है। चौथा सभा में सभी वर्ग के लोग थे। अब देखिए आप वैसे भी कर लेंगे कि जब पहले 3 शुद्ध हैं तो अशुद्ध तो चौथा ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका उत्तर हो गया। लेकिन हमें यह भी जानना है कि इसमें अशुद्धि
क्या है? तो देखिए इसमें क्या होगा, शुद्ध रूप होगा इसमें सभी वर्गों के, ना कि वर्ग के। क्या होगा, देखिए इसे उन्हें लिख लेते हैं, सभी वर्गों के लोग थे। यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण वाक्य भी है, कई बार आएगा और ये आपको पढ़ने में सही भी लगेगा, जबकि यही आपका अशुद्ध वाक्य वहाँ पर होगा। क्या होगा शुद्ध रूप, सभा में सभी वर्गों के लोग थे। अब 38वें प्रश्न की ओर चलते हैं। अशुद्ध वाक्य है, मैं पेन के साथ लिखता हूँ। दूसरा, पुलिस डंडे से मारती है। तीसरा, राम ने राक्षसों को मारा। और चौथा, वृक्ष पर मोर बैठा है। क्या बताना है आपको यहाँ पर, यहाँ आपको बताना है अशुद्ध वाक्य। तो देखिए पहला क्या है, मैं पेन के साथ लिखता हूँ। तो आप पेन के साथ थोड़ी लिखते हैं, आप पेन से लिखते हैं या पेंसिल से लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, पेन के साथ की जगह क्या आएगा, पेन से। यह आपका अशुद्ध वाक्य था। तो उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 1। बाकी के यदि हम विकल्पों को देखें तो देखिए दूसरा वाक्य क्या था, पुलिस डंडे से मारती है, बिल्कुल सही है, पुलिस आपकी स्त्रीलिंग है। तीसरा, राम ने राक्षसों को मारा, यह भी शुद्ध है। चौथा, वृक्ष पर मोर बैठा है, यह भी शुद्ध वाक्य हो गया। तो उत्तर था ऑप्शन नंबर 1, मैं पेन के साथ लिखता हूँ, यह अशुद्ध था। शुद्ध वाक्य होता है मैं पेन से लिखता हूँ। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो देखिए पहला है, दूध में कौन गिर गया है। दूसरा, मुझे एक पुस्तक चाहिए। तीसरा, राम छत में बैठी है। और चौथा, वृक्षों पर बंदर बैठा है। क्या पूछा है, शुद्ध वाक्य। एक एक करके इन्हें हम देखते हैं। तो देखिए पहला है, दूध में कौन गिर गया है। यह हम पहले भी एक प्रश्न में कर चुके हैं। तो यह तो आपका अशुद्ध वाक्य हो गया। क्यों, क्योंकि दूध में कौन नहीं, दूध में क्या गिर गया है। फिर देखिए दूसरा है, मुझे एक पुस्तक चाहिए, यह आपका शुद्ध वाक्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो गया। बाकी के 2 जो विकल्प हैं उनका भी शुद्ध रूप देखते हैं। तो देखिए राम छत में बैठी है, तो देखिए राम छत में बैठी है, यह क्या है आपका अशुद्ध वाक्य। राम छत पर, या फिर ये होगा रमा या रामा छत पर बैठी है। तो मैं की जगह क्या होगा, पर, छत पर बैठी है। फिर देखिए अगला क्या है, वृक्षों पर बंदर बैठा है। तो वृक्षों पर 10-15 वृक्षों पर एक ही बंदर बैठा होगा, वृक्षों पर बंदर बैठे हैं, एक से अधिक बंदर बैठे होंगे तभी तो वृक्ष, वरना वृक्ष पर बंदर बैठा है वो शुद्ध होता। तो क्या होगा यहाँ पर, यह भी आपका शुद्ध वाक्य क्या होगा, शुद्ध बैठे हैं, वृक्षों पर बंदर बैठे हैं। तो ये इनके शुद्ध रूप हो गए। 40वां प्रश्न है, शुद्ध वाक्य है, आपको शुद्ध वाक्य पहचानना है। पहला है, वह पांव से जूता उतर रहा है। दूसरा, वह विदुषी महिला है। तीसरा, राम को उसकी योग्यता पर अहंकार है। और चौथा, प्राचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार भेंट किए। यहाँ पर आपको क्या बताना है, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा वाक्य इनमें से आपके लिए शुद्ध वाक्य है। तो देखिए पहला क्या है, वह पांव से जूता उतार रहा है। तो यह आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी जगह आएगा वह पांव से जूता निकाल रहा है। यदि एक जूता है तो वह निकाला जाता है, और या फिर होता है क्या, वह पांव से जूते उतार रहा है। या फिर वाक्य क्या होगा, वाक्य होगा आपका वह पांव से जूते उतार रहा है। तो देखिए या तो वाक्य क्या होगा, वह पांव से जूता निकाल रहा है, या फिर वह पांव से जूते उतार रहा है। यदि यहाँ पर क्या है, सिर्फ जूता है तो वह निकाला जाएगा, और जूते हैं तो वे उतारे जाएंगे। फिर देखिए आगे देखते हैं यहाँ पर अगले विकल्प को, कि अगले विकल्प में क्या दिया गया है।
तो देखिए अगला है वह विदुषी महिला है, तो यह आपका शुद्ध वाक्य हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका उत्तर हो गया। अब बाकी के 2 विकल्पों का भी शुद्ध रूप लिखते हैं। राम को उसकी योग्यता पर अहंकार है, तो देखिए यह आपका अशुद्ध वाक्य है, आपको पढ़ने में लगेगा कि शुद्ध है, लेकिन क्या होगा, राम को अपनी योग्यता पर अहंकार है। चौथा, प्राचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार भेंट किए, तो यह भी आपको शुद्ध लगेगा, लेकिन यह भी अशुद्ध है। शुद्ध क्या होगा, शुद्ध होगा प्राचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार दिए ना कि भेंट किए। क्या होते हैं, पुरस्कार तो दिए जाते हैं ना कि भेंट किए जाते हैं, भेंट तो उपहार किए जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। ये भी आपके लिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण वाक्य थे, तो इन्हें भी आप याद रखें। अब 41वां प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वाक्य है, पहला दिया गया है आज की वर्तमान स्थिति में देश असमंजस में है। दूसरा, दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। तीसरा, यह डब्बा केवल मात्र महिलाओं के लिए आरक्षित है। और चौथा, शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो गया। तो देखिए यहाँ पर एक एक करके इन्हें हम देखते हैं, बताना है शुद्ध वाक्य। पहला है आज की वर्तमान स्थिति में देश असमंजस में है, तो यह क्या होगा, यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है शुद्ध वाक्य, लेकिन यह क्या है, यह तो आपका अशुद्ध वाक्य हो गया। क्यों, क्योंकि देखिए या तो आएगा यहाँ पर आज की स्थिति, या फिर आएगा वर्तमान स्थिति, या तो आज की स्थिति या फिर क्या होगा, वर्तमान स्थिति। तो देखिए शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा कि आज की स्थिति में देश असमंजस में है, या फिर वर्तमान स्थिति में देश असमंजस में है। फिर देखिए दूसरा क्या है, दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, तो यह भी आपका अशुद्ध हो गया। क्यों, क्योंकि दर्शनीय स्थल तो देखने योग्य ही होते हैं। क्या आएगा, दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, यहाँ पर देखने योग्य नहीं होगा। या तो क्या होगा, या तो आपका आएगा दर्शनीय स्थल, या फिर क्या आएगा, देखने योग्य स्थल। दिल्ली में अनेक स्थल देखने योग्य हैं, या फिर देखने योग्य स्थल। फिर देखिए तीसरा क्या है, यह डब्बा केवल मात्र महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो यह भी आपका क्या होगा, अशुद्ध वाक्य। यह डब्बा या तो केवल महिलाओं के लिए या फिर मात्र, तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यह डब्बा केवल या फिर मात्र। फिर अगला है शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो गया, तो यह आपका शुद्ध वाक्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको जितने भी प्रश्न कराए हैं सभी के एक एक विकल्प को हमने यहाँ पर जो अशुद्ध थे उनका शुद्ध रूप बताया है, और उनमें से महत्वपूर्ण वाक्य भी बताए हैं। इससे आगे के जो प्रश्न हैं उनको अब हम कल करेंगे। यहाँ तक के प्रश्नों को आप अच्छे से कीजिएगा। ये पूरी PDF आपको इस अध्याय के पूरे होने पर हमारी वेबसाइट पर दे दी जाएगी, जिसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो मिलते हैं कल की क्लास में इससे आगे के प्रश्नों के साथ।